मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न सार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, परम सम्मान्य पूज्य बाबागणों, हम लोग ईश्वर स्वरूप के संबंध में सुन रहे थे। बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं हम लोग ईश्वर ईश्वर। ईश्वर का कुछ भी रूप देखे हैं, कैसा है नहीं है। जितने भी मंदिर है उस सभी मंदिरों में जो भगवान का छवि बना के रखे हैं, क्या वैसा ही छवि भगवान का पहले था? अगर विचार करेंगे तो पाएंगे यह कि उन्होंने जो शरीर धारण किया था बस उसी को मंदिरों में स्थापित कर दिया। लेकिन ईश्वर कैसा है इसके संबंध में किसी ने ठीक से नहीं कह पाया। क्यों नहीं कह पाया? क्या कारण है? जैसे आप रसगुल्ला और टिकरी का स्वाद का वर्णन आप नहीं कर सकते हैं, इसका स्वाद कैसा, इसका स्वाद कैसा, लेकिन दोनों का स्वाद अलग अलग लगता है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा किसी विषय का है ही नहीं, किसी इंद्रियों का विषय नहीं है, किसी इंद्रियों का विषय नहीं है। उसके संबंध में कौन कहेगा? कोई ग्रंथ लिखता है तो बुद्धि से लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके साथ मन रहता है, बुद्धि रहती है। तो परमात्मा न मन के पकड़ में आता है न बुद्धि के पकड़ में आती है, बुद्धि की पकड़ में नहीं है। मन बुद्धि जो परे है उनके संबंध में कौन कहेगा? बुद्धि के पकड़ में कभी नहीं परमात्मा आते, बुद्धि पकड़ नहीं सकती, इतना ख्याल रखेंगे। और ग्रंथ किसके द्वारा लिखता है? बुद्धि के द्वारा। अब जो बुद्धि के द्वारा ग्रंथ लिखा गया, अब स्थिति यह रही कि बुद्धि के पकड़ में नहीं है, वो कौन? परमात्मा। इसीलिए एक संत कबीर साहब ने लिखा कुछ नहीं, लेकिन कह दिया खाली, खा जस कथिए तस होत नहीं। जैसा कहते हो ना वैसा वो है नहीं। जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सो वैसा ही है। जैसा है उस में तनिक भी मिलावट नहीं है। लेकिन फिर कहा
उन्होंने कि जस कथिए तस होत ने, जस है तैसा सोए। लोगों को लोग कहने में अच्छा लगता है, कहत सुनत सुख उपजे और परमार्थ हुए। कहने सुनने में अच्छा लगता है, परमार्थ बनता है। कोई व्यक्ति उस परमात्मा के संबंध में मुंह से नहीं कह सकता। वाणी का विषय नहीं है परमात्मा, वो वाणी से परे का विषय है। जो परमपिता परमात्मा वाणी का विषय का परे का है, उसके संबंध में कोई भी व्यक्ति संसार में कह नहीं सकता। इसलिए वेद भगवान क्या कहने लग गए? वेद भगवान ने कहा कि ओम स्वयत उर्गास्य ज्योतिम वृथा क्रीडंतम मिमितेन गावः परिणसम कृणते तिग्म श्रृंगो हरिर्द अदृश्य नक्तमृजा। वेद भगवान कह रहे हैं, उनका कथन है कि हाथ पैर मुंह आँख कान नाक त्वचा आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना एक प्रकार का झूठी खेल करना है, क्योंकि वह इंद्रियातीत है। अब विचार करिए कि हम लोग किससे परमात्मा को ढूंढने का काम करते हैं। विचार करिए, कहीं भी जाते हैं तो किससे करते हैं? आँख से। सेवा किससे करते हैं? हाथ से। किससे जाते हैं? पैर से। अजब करे कि इसमें से कोई भी सक्षम नहीं है, क्या करिएगा? जब इसमें कोई सक्षम है ही नहीं तो करना क्या है? तो ऋषि मुनियों ने कहा कि जिसका विषय है परमात्मा, उसके संबंध में कोई कुछ करता ही नहीं है। आज लगभग भारत का ही नहीं, पूरे दुनिया की आबादी लगभग 8 अरब है, और 8 अरबों में बहुत मिनिमम शायद लगता है कि 1-8 करोड़ भी ठीक से इस बात को अगर समझ जाता कि ईश्वर हाथ पैर मुंह आँख कान नाक त्वचा से जानने योग्य नहीं है, तो शायद लगता है कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया बहुत सुंदर हो जाता। ना झंझट होता, ना युद्ध होता, शांति ही शांति विराजती। केवल 1 करोड़ लोग भी जान जाता तो 8 अरब में से 1 करोड़ भी ठीक से जानने वाले नहीं है। ऋषि मुनियों ने कहा कि अगर ये सोच विचार करके देखा जाए, लेकिन हाँ, सबको पता है कि ईश्वर है। ईसाई भी कहता है कि ईश्वर है, गॉड है। इस्लाम भी कहता है अल्लाह है, अकबर है, खुदा है। लेकिन वैदिक धर्म वाले भी कहते हैं कि ब्रह्म है। कहने मात्र से नहीं होता। ब्रह्म जब है, आप कह रहे ब्रह्म है, ब्रह्म सबसे बड़ा है, ईश्वर सब में है। खुद ईसाई वाले खुद कहते हैं कि गॉड इज एवरी वन, गॉड इज एवरीवेयर, अर्थात वो सब जगह है और एक ही है। गॉड इज वन, एक ही है वो। और जब सब जगह है तो हमारे भीतर भी है, तो लड़ाई क्यों हो रही है आज? आज ईसाई वाले तो लड़ाई शुरू की है कि दूसरे के कई हैं। ईसाई वाले ने इस्लाम वाले पर लड़ाई कर रहे हैं, ये तो हो रहा है ना। आप जब कह रहे हैं कि गॉड हर जगह है, तुम्हारे अंदर भी है, जब तुम्हारे अंदर है तो लड़ाई क्यों कर रहे हो? इसका मतलब कि तुम्हारी बुद्धि में अभी तक आया नहीं है, नहीं जाना है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। संत महात्मागण कहते हैं कि सारे दुनिया के लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? तो इंद्रिय सुख के पीछे भाग रहे हैं सारे दुनिया के लोग। और इंद्रिय के सुख के पीछे भागते रहेंगे तो कभी शांति किन्हीं को नहीं आई है, न आने को है, किन्हीं को नहीं आई है। रावण भी इंद्रिय सुख के पीछे ही भागा था, दूसरा कोई उपाय नहीं था उसके जीवन में। इंद्रिय सुख के पीछे रावण भागा तो परिणाम क्या हुआ? बहुत इकट्ठा किया उसने,
क्या क्या नहीं किया। उसके दिमाग में बात आती थी कोई बहुत अच्छे हैं तो उसी को उठा के लेके चल दो। ये जो स्थिति बनी रावण की, आज उनका जो भक्तों की श्रेणी में गिनती नहीं हुई, एक दानव के रूप में गिनती होगी। क्या कारण हुआ? कारण ये हुआ कि वृत्ति को बदल नहीं सके। इसलिए इंद्रिय सुख के तरफ कोई भी भागेगा उनको शांति नहीं मिल सकती, न सुख मिल सकता है। न शांति मिलेगी न सुख मिलेगा। ये नियम ही है। इंद्र देखिए, इंद्र देवता है एक, इंद्रिय सुख में बड़ा मस्त रहता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आज। लेकिन स्वयं जो कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण आकर के इंद्र की पूजा बंद करवाते हैं। मैंने करवाया हूँ, याद रखिएगा। खुद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्र की पूजा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? इसलिए नहीं होगी कि ब्रह्म नहीं है। इंद्रिय युक्त जीवन जिनका जीता है उनकी पूजा संसार के लोग नहीं करते। जो निर्विषय तत्व उनकी पूजा करते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इंद्रिय संबंधी जो युक्त चीज़ें हैं उसी की हम पूजा पाठ आराधना करते हैं। थोड़ा फर्क है, समझना संत मत को। गुरु महाराज कहते हैं प्रभु वर्णन में आवे नहीं। वो वर्णन में आने योग्य नहीं, वर्णन करने की चेष्टा करते हैं हम लोग। कैसे होगा? है अकथ अनाम अनामय स्वामी गोगुण प्रकृति परे। गोगुण प्रकृति परे है, इसीलिए आत्मगम्य है। इसलिए संत महात्मगण कहते हैं आत्मा का विषय है। दाऊदयाल जी माई ने कहा दादू जाने ना कोई, कोई नहीं जानता है। संतन की गति गोई, अविगत अंत अंत अंतरपट अगम अगाध अगोई। सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा अगुन सगुन नहीं दोई। दादू जाने नहीं कोई। अब कह रहे बड़े प्रेम से, अंड न पिंड ब्रह्मांड न खंडा सुरत सिंध समोई। तिनके पार सार से गैया मन गतिपति सब खोई। सब खो गया वहाँ। इससे स्त्री बोलने नहीं रही, सब कुछ खो गया। न मन रहा, न बुद्धि रही, न चित्त रहा, कुछ नहीं रहा। जो परमात्मा ऐसे हैं उनकी स्थिति कैसी होगी? धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि इसलिए उस परमात्मा को जानने के लिए आप चलिए। रास्ता कहाँ से? पैर से नहीं है, क्योंकि उनको खुदे पैर नहीं है। किनको नहीं है? परमात्मा को पैर नहीं, फिर भी सब काम करते। बिनु पग चले सुनय बिनु काना, करते कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्ता बड़ जोगी। वाह कितना सुंदर है, विचार करके देखिए। रूप नहीं है लेकिन देखने में बहुत सुंदर है। बेचारी कैसी स्थिति उनकी है। कान नहीं, सब कुछ सुनने में सक्षम है। नाक नहीं है, गंध लेने में बहुत आगे हैं। उनसे कोई आगे है ही नहीं संसार में। स्पर्श अर्थात त्वचा नहीं है, इन स्पर्श सुख करने में बहुत ही माहिर है। बेचारी कैसा उनका रूप होगा? संत महात्मा गण कहते हैं पैर नहीं है लेकिन दौड़ सकते हैं, वो सब जगह जा सकते हैं। वो ऐसे परमात्मा को जानने के लिए आपको भी वैसा ही बनना पड़ेगा। याद रखिएगा। कैसा बनना पड़ेगा? तो बड़े प्रेम से कहते हैं कि चेतन आत्मा को पैर नहीं है क्या? चेतन आत्मा को पैर है, कान भी है, लेकिन उसके बिना कोई काम होता नहीं है। बड़ा विचित्र बात है। चेतन आत्मा को हाथ पैर मुंह आँख कान नाक त्वचा कुछ नहीं है, लेकिन सब काम उसी के द्वारा होता है। ये समझना होगा आज। चेतन आत्मा थोड़ा सा नीचे सरक जाती है तो बड़े अच्छे से नींद लेते हैं। संत महात्मा गण कहते हैं कि आपको भी कुछ नहीं और परमात्मा को भी कुछ नहीं है। बात समझ आ रही है कि नहीं? दोनों एक ही जाति के लोग, दोनों एक ही तरह के हैं। उनको भी कुछ नहीं और आपको भी कुछ नहीं। ना उनको हाथ पैर मुंह
लिंग गुदा कुछ नहीं है और आपको भी कुछ नहीं है, लेकिन उसके बिना वो सब कुछ कर लेते हैं। आप भी वैसे ही करते हैं, याद रखिएगा। जिस किसी इंद्रियों में गए तो वो काम करना प्रारंभ करे। देख लीजिए आप, वो नहीं रहेगा तो कोई घर में रखेगा क्या? कोई नहीं रखेगा। इसलिए दोनों एक प्रजाति को होने के नाते कर्तव्य बनता यह है कि हम उनसे मिल लें। अपने ही समाज से मिलकर कर रहने में लोग सुखी अनुभव करते हैं, ये याद रखिएगा। और उसी के आधार पर बता रहा हूँ मैं आपको खुल करके, उसी के आधार पर लोगों ने इतनी विकृतियाँ कर दी, इतना संसार में अलग अलग लोग हो गए, लेकिन हैं वो एक, अनेक नहीं है। यहाँ तो कर्म पर बटा और वहाँ परमात्मा ने बताया कि तुम और मैं एक हूँ, दूसरा कोई नहीं। गुरु महाराज कहते हैं हम तुम प्रभु एक ही हुई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई, दूसरा कुछ नहीं है। जैसे हम हैं वैसे परमात्मा, इतने जान लीजिए। यही बात तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा जब गया मिलने के लिए विवेकानंद, उस समय नरेंद्र दत्त था। कहा आपने ईश्वर को देखा है? कहाँ देखा है? कहा दिखा सकते हैं? हाँ दिखा सकते। कैसा है? तो बड़े प्रेम से कहते हैं रामकृष्ण परमहंस तुम्हारे ही जैसा है। मैं भी कह रहा हूँ कि आपके तरह ही है, परमात्मा से तो नहीं है। बात में आ रही है? आप ही के तरह परमात्मा, दूसरे के तरह नहीं है, इसको याद रखिएगा। क्या यह हाथ पैर आँख नाक गोरा काला और लंबा चौड़ा की तरह है? इसके तरह नहीं है। वो जैसा है वैसा ही आप हैं, याद रखिएगा। कोई फर्क नहीं है दोनों में, अंतर इतना ही है कि अभी भी नहीं देख पा रहे हैं, देखेंगे कब? तो एक बात ये भी याद रखिएगा, देखेगा वही। अर्थात यह कह लीजिए परमात्मा को परमात्मा ही देख सकता है, दूसरा और कोई नहीं। बात जच रही कि नहीं जच रही है? परमात्मा को परमात्मा ही देख सकता है, दूसरा कोई नहीं देख सकता है। इसीलिए रामचरितमानस में कहा गया है जीव कभी ब्रह्म नहीं हो सकता। तो ब्रह्म कौन होगा? जब जीव का सारा आवरण झड़ जाएगा तो ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो ये समझना होगा हम लोगों को। ऐसा नहीं कि संत मत में सब संतन की बड़ी बलियारी कर लिए, गुरु महाराज के प्रवचन पढ़ लिए, सत्संग ध्यान हो गया, सो बात नहीं है। ये बहुत गहन विषय है। इसीलिए ब्रह्म को ब्रह्म ही जान सकता है, दूसरा कोई नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो संत महात्मा गण कहते हैं आप केवल इंद्रियों के ज्ञान से अपने को हटा दीजिए, निज ज्ञान में आ जाइए। निज ज्ञान जैसे आएंगे तो क्या करेंगे आप? निज ज्ञान में आएंगे तो आपको पूरा पूरा पता चल जाएगा कि हम क्या हैं, परमात्मा क्या है। अभी कितनों कुछ बोल देगा तो बुद्धि में थोड़ा सा जचेगी, फिर वहीं के वहीं हम फिर ओम जय जगदीश हरे करते रह जाएंगे। भक्त जनों के संकट टरे कैसे कैसे पंक्ति है, ये स्थिति आ जाएगी। इसीलिए अपने को हटाना पड़ेगा। कहाँ से? एक खोल से हटा करके कहाँ ले जाना पड़ेगा? इस शरीर रूपी खोल हटेगा तो केवल सोल दिखेगा, याद रखिएगा। शरीर रूपी खोल जब तक रहेगा तब तक सोल का पता लगाना मुश्किल है। कितने खोल हैं? खोल के भीतर में खोल है, याद रखिएगा। बड़े विचित्र बात है। केला के थंब के तरह शरीर है, याद रखिएगा। केला के थंब को उजाड़ते जाइए, देखिए तो उजरते 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 क्या हालत होगी। अंतिम वाला से ही केला का गाछ निकलता, याद रखिएगा। बात समझ आ रही है?
उसी प्रकार से समझिएगा बढ़िया से कि केला के थंब के शरीर है, शरीर के भीतर शरीर, फिर शरीर, फिर शरीर, तब आप, अर्थात 4 के बाद आप हैं। 4 के बाद होने के कारण याद रखिएगा, संत महात्मा गण कहते हैं कि तब जब आप होंगे तो होंगे क्या? आप स्वयं चेतन स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, और गोस्वामी जी महाराज चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। आप में भी कोई विकार नहीं है और उनमें भी कोई विकार नहीं है। दोनों एक स्थिति में हैं, लेकिन कब? आवरण युक्त होकर के नहीं, आवरण मुक्त होकर के। इसीलिए द्वंद्व भी मिट जाएगा कब? संत महात्मा द्वंद्व मिटता है तब, जब तक वो लोटे में जल रहता है तब तक जल, वही लोटे का जल उड़ेल दीजिए समुद्र में, द्वंद्व खत्म। हम प्रभु एक ही हुई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई नहीं रहेगा। जो कोई गए प्रभु को खोजने, प्रभु में गया हेराए जी। जो को खोजने आता है वहीं हेरा जाता है, इधर उधर मिल नहीं सकता वो। कबीर साहब और गोरखनाथ जी महाराज, दोनों में एक आँख मिचौनी वाला खेल हुआ। उसको आँख मिचौनी वाला खेल कभी कोई कहते हैं। गोरखनाथ जी बड़े सिद्ध महात्मा थे, कबीर साहब तो ताना बना काम करते थे, तो कहते थे ये कैसा, हम तो सिद्ध। तो गोरखनाथ जी महाराज गए तो त्रिशूल गाड़ दिए, उसके नोक पर जाकर के बैठ के ध्यान करने लगे। कबीर साहब के हाथ में धागा का गुल्ला था, ऊपर फेंका कस के, और जहाँ धागा का छोर पहुँचा वहीं बैठ के ध्यान करने लगा। कहा कि गोरखनाथ जी महाराज यहाँ आ जाए। तो गोरखनाथ जी महाराज का हालत ख़राब हो गया। अब क्या करे, वो तो त्रिशूल के नोक पर थे, ये किसके नोक पर है? धागा की नोक पर है। अब क्या करे? तो कहा आइए नीचे। नीचे आ गए। अब नीचे आ गए तो कहा एक बार और। कहा क्या बोलिए? कहा मैं कुछ बनता हूँ, मुझे खोज लीजिए। कहा ठीक है। गोरखनाथ जी महाराज ने क्या किया, अपने आप को मेढक बना लिया। कहाँ मेढक रहता है? पानी में। संत कबीर थे, कबीर ने क्या किया, मेढक को पकड़ लिया और कस के दबाया। जैसे कस के दबाया तो दबाते ही चिल्लाने लग गए। कहा क्यों चिल्ला रहे हैं? कब छोड़ दीजिए। तो जान छोड़ दिए उनके। अब गोरखनाथ जी महाराज कहते कि आप कुछ बन जाइए। जैसे कहते आप कुछ बन जाइए, तो संत कबीर साहब भी बन गए। खोजते खोजते थक गए, लेकिन नहीं उस तालाब में प्राप्त कर पाए। तो संत कबीर साहब कहते हैं बने हुए थे ही। तो गोरखनाथ जी महाराज कहने लगे कि आप निकलिए, अब मुझे खोजना बड़ा मुश्किल है, नहीं मिल पा रहे हैं आप। तो कबीर साहब कहते जो जल में जल पैस निकसे, यूँ ढूरी मिला जुला। अरे जल को आप पकड़ लेते ना तो मैं क्या होता, आपको मिल जाता। क्या बन गया वो? जल, पानी। संत महात्मा गण ने कहा कि उसी प्रकार से याद रखिएगा, जब ये जीव किसी शरीर में चला गया तो उसका आकार प्रकार प्राप्त कर लिया है। आवरण है तो अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। आवरण मुक्त हो जाएंगे तो ज्ञान हो जाएगा अपना, और ज्ञान होते आप याद रखिएगा आप भी असीम हो जाएंगे। आप भी सीमा वाले नहीं रहेंगे। जब तक निज ज्ञान नहीं हुआ है तब तक हम लोग द्वंद्व में हैं। निज ज्ञान होगा तो द्वंद्व मिटेगा और वो चेतन का पर्दा पार कर जब अनंत मिलकर अनंत हो जाएंगे। इसके लिए संत महात्मागण कहते हैं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही ख्याल केवल रखना है हम लोगों को
वो अनंत है और हम अभी सीमा वाले हैं, इतने अंतर है। ससीम है और वे असीम हैं। ससीम और असीम में फर्क क्या है? तो का ससीम जो होता है उसके अंदर में सीमा होता है। क्षेत्र तो ऐसे राज्य का एक सीमा है, डिस्ट्रिक्ट का एक सीमा है, याद रखिएगा। थाना की भी एक सीमा है। उसी प्रकार से आप ससी में तो आपके अंदर में सीमा है, और सीमा को पार करेंगे तो क्या हो जाएगा? असीम हो जाएंगे। कैसे होंगे? जैसे मैं बता देता हूँ आपको, एक उदाहरण देता हूँ। जब तक कोई नदी नाला का जल है तो सीमा के अंतर्गत है। वही नदी नाला का जल अगर वो गंगा नदी से मिल जाता है, गंगा नदी का जल चल करके समुद्र से मिल जाता है, तो सीमा रहेगा? मिट गया ना सीमा। संत महात्मा गण कहते हैं कि जितना भी मंडल है संसार में, सबका सीमा है। अब मंडल खत्म, सीमा खत्म। मतलब हम स्थूल मंडल में हैं, सीमा है स्थूल का। सूक्ष्म मंडल में है तो सूक्ष्म का मंडल का सीमा है। कारण मंडल है तो कारण मंडल का भी सीमा है। महाकारण मंडल तो महाकारण मंडल का सीमा है। चेतन मंडल है उसका भी सीमा है। लेकिन अंतर यह है कि सब एक दूसरे से बड़ा है। स्थूल मंडल से सूक्ष्म मंडल बड़ा है, सूक्ष्म मंडल से कारण मंडल बड़ा है, कारण मंडल से महाकारण मंडल बड़ा है। अब महाकारण मंडल से सबसे जो बड़ा है वो चेतन मंडल है। और चेतन मंडल मंडल है तो ससीम है। बस में आ रही है? मंडल खत्म तो ससीम खत्म। मंडल जब तक है तब तक तो ससीम है। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जैसे सूक्ष्म मंडल, कारण मंडल, महाकारण मंडल पार कर गए, चेतन मंडल भी पार कर गए, तो आप अनंत और असीम हो गए। और असीम कहीं भी रहेगा, उसका कोई रोक टोक नहीं हो सकता। वो सब जगह है, कण कण में है। वो मूर्ति के भीतर में भी है, अमूर्ति से बाहर भी है। वो किसी देश के अंतर्गत नहीं रहता। इसलिए उसी परमात्मा को जानने के लिए हम लोग रोज़ आँख बंद करते हैं। आँख बंद करते हैं लेकिन घूमते हैं अंधकार में ही। अंधकार में ही कहाँ का चक्कर लगाते रहते हैं, वो तो खुद आप जाने। उसी में घूमते रहते हैं। लेकिन रास्ता है अंदर में, उसी अंधकार से रास्ता है। रास्ता उसी अंधकार से है। उसी अंधकार में ढूंढना पड़ेगा। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। पानी कैसा है? गहरे पानी पैठ। ढूंढिए, जिन ढूंढा तिन पाया। खूब बढ़िया ढूंढने का प्रयास कीजिए। अब ढूंढने का प्रयास करने के लिए बैठते हैं और ढूंढते हैं संसार को। ध्यान दीजिएगा। एक सत्संगी हमसे मिले, खबा ध्यान करने बैठता हो ना, इतना ख्याल कहाँ से आता है पता नहीं। लेकिन जब लोगों से बातचीत करो तो कोई ख्याल रहता है नहीं। उस समय सब ख्याल आता है, कब क्या करना है नहीं करना है, उसी समय सारा मैनेजमेंट करते हैं लोग। नहीं,
तो करना क्या है, एक ही जगह जब देखने की वृत्ति हो जाएगी तब याद रखिएगा, तब ख्याल नहीं होगा। एक जगह नहीं देख पाते इसीलिए ख्याल होता है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, कोई त्राटक करता है ना, तो क्या करता है, एक ही जगह देखता हो। त्राटक करने वाला क्या करता है, कोई चीज़ का चिन्ह देता है, या काला का या तो कील ठोक देता है, उसी को देखते रहता है। देखते देखते क्या होता है, उसके अंदर विचार कम उत्पन्न होते हैं, लेकिन आँख पर असर करता है, हानि कर सकता है, आँख में हानि हो सकती है। तो इसीलिए आँख बंद करके अब देखिए। अब क्या करना है, आँख बंद करके देखना है। तो एक जगह देखना, अनेक जगह नहीं, और लंबा चौड़ा भी नहीं देखना है, एरिया भी बहुत छोटा देखना है, और बहुत आसान तरीका से देखिए, सहज रूप से देखिए, मन को चुप करके देखिए। बात समझ आ रही है? मन को चुप कर कर के देखिए। मन जब तक चुप नहीं होगा तब तक देख नहीं पाएंगे एक जगह, और जब एक जगह देखेंगे तो आप किसी भी परिस्थिति में आप ध्यान करता, हल्ला भी करेगा तब भी ध्यान कर लीजिएगा, दो चार को माइक लगा देगा तब भी ध्यान कर लीजिएगा। एक जगह जब देखिएगा, जैसे कभी उदाहरण देता हूँ, दो दोस्त आपस में बात करता है बहुत हल्ला में, सुनाई पड़ती कि नहीं पड़ती है? नहीं पड़ाई सुनाई पड़ती है। क्यों? एक दूसरे पर गहरी दृष्टि है, इसी कारण से सुनाई पड़ जाती है। गहरी दृष्टि होते ही सुनाई पड़ेगी। संत महात्मागण कहते हैं, जैसे दृष्टि सिमटेगी औरों की बात सुनाई नहीं पड़ेगी। इसलिए संत महात्मागण ने कहा, कोशिश कीजिए अपने जीवन में एक जगह देखें। इसीलिए धरणीदास जी महाराज कहते हैं, खूब बढ़िया से निरखिए, धरनी निर्मल नासिका निरखत रहो नैन की गोर। आज की बात नहीं है ये परम पुरातन बात है। निर्मल नासिका तो हो जाए पहले, धरनी निर्मल नासिका निरखत रहो नैन की गोर, सहजे चंदा होगी भवन होत इंजोर। होगा इंजोर, प्रकाश मिलेगा, लेकिन धैर्य रखना पड़ता है साधकों को। उतावले का ये काम नहीं है, और उछल कूद करने का भी काम नहीं, याद रखिएगा। अपने को बनाने के लिए उछल कूद की भी आवश्यकता नहीं है, आगे पीछे बाएं दाएं बैठने का भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना। केवल अपने वृत्ति को ठीक ठाक रखिए। आप अगर अपनी वृत्ति को ठीक ठाक रख लेंगे तो कहीं बैठेंगे तो आप अपने झलक जाएंगे कि फलाने बाबू हैं। क्यों? कारण क्या इसके पीछे? तो फलाने बाबू को पहचानने वाला कोई न कोई मंच पर जरूर होगा, वो पहचान लेगा। कैसे पहचानेगा? क्या उपाय है? तो जिनकी स्थिति एक जगह देखने की हो जाती है और देखने लग जाता है ठीक ठीक, तो अपने दिख जाते हैं। जैसे बगुलों के झुंड में एक हंस दिख जाएगा तो आप परख लीजिएगा उसको। बात समझ आ रही कि नहीं? वो अलग ही हंस दिखेगा आपको। हंस मतलब क्या? हंस से तात्पर्य होता है जो दूध और पानी को अलग कर दे। बगुला तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। देखने में तो दोनों कैसा लगता है? सादा हीरा, दोनों तो उजला ही है, लेकिन बगुला वो काम नहीं करता जो काम हंस करेगा। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, एक करने कला जान गए तो आप अलग दिख जाएंगे, समझ में आ जाएगा सामान्य व्यक्ति को भी। औरों की बात तो छोड़ दीजिए, सामान्य व्यक्ति भी समझ लेंगे कि अरे ये अलग हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए जीवन में कि हम एक करने की कला को सीखे हुए हैं, उसको एक करना है। संकल्पित होइए। संकल्पित होते ही आप देखिए करते हैं कि नहीं करते हैं। बैठिए,
और नहीं बैठ पाते हैं तब भी मन को बैठाइए। शरीर बैठ के तो ठीक, नहीं तो चलने दीजिए। मन बैठ जाएगा तो बहुत काम बन जाएगा आपका। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि बैठिए, बैठे चूत तो निकले सूत। खूब बढ़िया से बैठिए, रात में बैठिए। और जिनको ये चीज़ आ जाएगा ना तो याद रखिएगा, आज परिणाम क्या होगा? नींद, भूख, प्यास, आलस पर कमांड हो जाएगा। छटपटाएंगे नहीं, छटपट नहीं करेंगे। अरे नींद नहीं आई, बेचैन, ऐसा नहीं होगा। नहीं आई, अपनी जगह वो है। आई तो ठीक, नहीं आई तो ठीक। तो ये कोशिश कीजिए कि अपनी दृष्टि को एक कीजिए। एक होते क्या क्या होगा आपके जीवन में बताता हूँ। आलस चली जाएगी, फुर्ती बना रहेगा, और एक बात और, जिनके जीवन में ये चीज़ आ जाता है तो इंद्र के तरह उसके अंदर में बहुत निरालसी हो जाता है। वो इंद्र के जीवन में आलस्य नहीं है, इसीलिए वो इंद्र पद पर सुशोभित है। इसीलिए जो व्यक्ति निरालसी हो तो उसका एक नाम पड़ जाता है अच्छा सा। अर्जुन का एक नाम गुड़ाकेश है, सुने आप लोगों ने नाम? गुड़ाकेश क्यों है? कि नींद पर उसका कमांड है। इसीलिए तीनों लोकों में अर्जुन ऐसा धनुर्धारी कोई नहीं हुए उस समय। संत महात्माओं ने कहा कि अगर जीवन में कल्याण चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि हम एक जगह खूब बढ़िया से देखें और वो रास्ता दिख जाए। वो रास्ता बना हुआ है, ऐसा नहीं है, याद रखिएगा कि रास्ता हम बनाएंगे, बना हुआ वो है, केवल आवरण है। कौन सा आवरण? तो दादू का सुन्नी शून्य, शून्य के पारा, अगुन सगुन नहीं दोई, दादू जाने नहीं कोई का सुन्नी शून्य, शून्य के पारा। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक शून्य नहीं है, तीन शून्य है। पहला शून्य अंधकार का है, तो अंधकार रूपी पर्दा है लगा हुआ, इसीलिए रास्ता दिखता नहीं है। पहला शून्य अंधकार का, और दूसरा शून्य है प्रकाश का, तीसरा शून्य है शब्द का। इन तीनों शून्यों के जब पार हो जाता है तब क्या होता है? शून्य 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 के पारा, अगुण सगुण नहीं दोई। अब न अगुण है न सगुण है, न उसका खंड होगा का अंड, न पिंड, ब्रह्मांड न खंडा, खंड भी नहीं होगा। सूरत सिंध समोई, जैसे सूरत हमारा कहाँ जाएगा? सूरत सिंध समोई। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि क्या कीजिए? तो जो अविगत परमात्मा है उनसे मिलने के लिए यही प्रक्रिया है, और कोई प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए जितना भी आप बना लीजिए अपने आप में, काली पूजा कीजिए, दुर्गा पूजा, शिव की कीजिए, किसी की पूजा कीजिए, लेकिन ये रास्ता अवश्य जानिए। ये रास्ता जान गए तो काम बनेगा, अन्यथा क्या होगा? कबीर साहब ने कहा, गुड़वा गुड़िया सूप सुपलिया, तजी दे बुद्धि क्या, लड़कैयाँ खेलन की, करो रे जतन सखी साई मिलन। लड़के वाला अगर खेल खेलते रहें जीवन पर्यंत तो कोई आपको प्रौढ़ नहीं कहेगा, जवान भी नहीं कहेगा, याद रखिएगा। एक जगह मैं गया हुआ था, एक बढ़िया व्यक्ति था, तो देखा कि बहुत सारा पूजा पाठ वाला घर होता है ना,
एगो रखते थोड़े हैं, उससे नहीं काम चले इससे काम चल जाएगा, इससे नहीं उससे चलेगा। ऐसे बहुत सारा घर अभी भी है, एक पर तो भरोसा किसी को रहता नहीं। जिस प्रकार से एक ज़माना में 10, 20, 50 लोग फौज खड़ा करते थे, जैसे लादेन था 101 बच्चे खड़ा करके रखे थे, फौज बना कर रखे थे बेचारे। उसी प्रकार भगवान का फौज घर में खड़ा करके रखते हैं लोग। ये नहीं कोई इनको साथ तो देगा, इनको साथ देने वाला होता नहीं है। तो जैसे उस घर में मैं गया तो सबको फूल चढ़ा रहे हैं। तो हम के लिए ये लड़का वाला खेल खेलना ख़त्म हो गया कि नहीं आपका? क्या बोल रहे हैं आप? हमने ठीक तो बोल रहा हूँ, गलत कुंजी बोल रहा हूँ मैं? ये लड़के वाला ये तो खेल है, कभी उसको कभी उसको कभी उसको क्या है ये? अभी लड़के ही हैं, था उम्र दराज, तो थोड़ा ख़राब लगा उनको। फिर मैंने उनको समझाया कि कब तक ये चलेगा, खब क्या करें, वास्तव में उम्र तो हो गया है, नहाए तो अभी लड़के हैं। कबीर साहब ने कहा गुड़वा गुड़िया सुप सुपलिया, क्या आप लोग कभी खेलिएगा? अच्छा एक बात बताइए मुझे, अभी जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, गुड़वा गुड़िया खेल आप लोग खेल सकते हैं कोई? क्यों ना खेलिएगा? क्या खेल सकते हैं? कोई अच्छा कहेगा? कोई अच्छा कहेगा? अगर मान ले अभी दुल्हा दुल्हन वाला खेल खेलना शुरू कर दें तो कोई अच्छा कहेगा आप लोगों को? लेकिन खेल रहे हैं। अब सोचे संतवानी को नहीं समझ पा रहे हैं। कबीर साहब वही बात करें, गुड़वा गुड़िया सुप सुपलिया थजिदे बुद्धि लड़कैया की लड़की। वो गुड़वा गुड़िया वाला खेल कब तक रहता है? बड़े बड़े महात्मा भी करते हैं आजकल ये काम। कारण इसके पीछे क्या है? कारण ये है कि संत मत को ठीक से लाइन पे नहीं ले पाए, समझ नहीं पाए। जो समझ लेगा वो वहाँ नहीं पड़ेगा। बाबा देवी साहब नहीं पढ़े, महर्षि में ही नहीं पढ़े, महर्षि संसीपुर में नहीं पढ़े, साई समझ महाराज नहीं पढ़े, तब आज वो चमक भी गए। आप पढ़े रह गए तो आप चमक नहीं पाए, चमके भी तो कहीं न कहीं उस चीज़ से वंचित रह गए। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि ध्येय रखिए, उस लक्ष्य को बना के रखिए, जीवन सार्थक होगा। इसीलिए संत महात्मागण ने कहा कि रास्ता है आपका अपना और व्यवस्था किसी औरों करिएगा तो कहाँ से कुछ होगा जीवन में। खुद का रास्ता पर खुद को चलना है। और जिन्होंने रास्ता ही नहीं देखा सुना उसके पीछे हम पड़े रह जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी कभी भी सार्थक नहीं हो सकता। इसीलिए संत महात्मा ने कहा अगर परमात्मा का रास्ता ठीक से अगर देख लिए होते तो निश्चित वो भी वहाँ तक पहुँचते। नहीं देखने के कारण उनकी स्थिति यहीं की यहीं बनी रही। इस संत महात्मा ने कहा कि रास्ता देखिए और चलिए उस रास्ते पर, जो चलेगा उनका अवश्य बनेगा। पंथ बड़ा ही झीना है, बहुत झीना पंथ है, रास्ता झीना है। इस रास्ते पर चलने का प्रयास और प्रयत्न करिए, आगे बढ़ेंगे। बार बार झकोला खाता है रास्ते पर। पंथ झीना भी और झकोला खाने वाला है, इसलिए झकोला से बचना अगर चाहते हैं तटस्थ होकर के अभ्यास में मन बल लगाइए, आगे बढ़िएगा। नहीं रात दिन में समय मिलता है ठीक से, रात्रि काल में बैठिए, अवश्य काम बनेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।